बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई की लेटेस्ट जो अपडेट है क्लास 10th और 12 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। ये सभी जानकारी सीबीएसई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स है जो आप सीबीएसई वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई का जो वेबसाइट है वो है www.cbse.nic.in। इस 3 तारीख को, मतलब जून के 3 तारीख को सीबीएसई ने एक न्यूज़ लेटर डाला है और उसमें सीबीएसई ने बच्चों के जो एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं उसके बारे में बड़ी अपडेट डाला है। सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का हो रहा था मार्च महीना में, और कोविड-19 के वजह से बंद कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था, बंद नहीं किया गया था, स्थगित कर दिया गया था। तो वो एग्ज़ाम फिर से रीशेड्यूल्ड है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, और इसका जो डेट शीट है वो आपको इसी सीबीएसई वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। From the HRD department, this news have been updated। ये न्यूज़ आपके लिए अपडेटेड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ लेटर में क्या ऐसा इम्पोर्टेंट बात है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, आप किसी भी तरह का बहकावे नहीं आए, बच्चे जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को लेके कोई भी टेंशन में नहीं आए कि उनको कहाँ सेंटर देना है, क्या करना है, नहीं करना है। सीबीएसई जो है वो अपना सारा काम इन अ प्लान्ड वे में करती है और अपना एक्शन को प्लान करते हुए वो अब अपने कामों को अंजाम दे रही है। और 2/6/2020 को ये जो न्यूज़ लेटर रिलीज़ हुआ है, इस चिट्ठी के चलते सबसे पहले बच्चों को जो जानकारी दिया गया है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर। सीबीएसई ने कहा कि उनके जो एग्ज़ाम्स है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है और इस नोडल एग्जामिनेशन सेंटर में वो विद्यार्थी जो अपने स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चला गया है तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जो नोडल सेंटर होंगे उस एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर वो आराम से परीक्षा दे सकते हैं। और ये मेंशन किया गया है आपका इस पॉइंट नंबर 2 में। ये जो सीबीएसई के चिट्ठी है, ये चिट्ठी आपको आराम से मिल जाएगी सीबीएसई वेबसाइट में। नोडल सेंटर्स, एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट। अब बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसको रिक्वेस्ट करेंगे? नॉट टू द सेंटर वेयर ही और शी was giving his or her examination, but to the school to which he or she belongs, जहाँ से उनका नामांकन हुआ है, उस सेंटर को, उस स्कूल को वो रिक्वेस्ट करेंगे। और इस रिक्वेस्ट को कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको सुनेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बहकावे में या किसी भी तरह का गलतफहमी का शिकार नहीं हो जाए, आपको कोई समस्या नहीं हो। जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉलोइंग category of regular candidates who have shifted from the district of school to some other districts in India will be eligible to make request to change। मतलब अगर आप अपना स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहां आपका घर है, वहां चले गए हैं, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? ऐसे वो बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उनके द्वारा प्रमोट किए गए बच्चे होते हैं। जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं वो बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो अपना
सेंटर चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू द स्कूल। अब आते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में। प्राइवेट कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड, जो कि अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जहाँ पर उनका स्कूल था दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर चले गए हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट कंडीशंस में सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे कि अगर इफ़ यू आर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी और इलाके में अगर आपका घर है और वहाँ पर कोई सीबीएसई का स्कूल है तो उस स्कूल के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। अब देखिए जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले थे या जो चल रही थी एग्जामिनेशन मार्च महीना में इन 2020, वहाँ पर कोविड-19 के चलते और आतंकी हमला के चलते कई स्कूल्स में जो है परीक्षाएं, असम और मिजोरम ऐसे कई स्कूल्स में जो है परीक्षाएं बंद हो चुकी थी। और अब जो है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम्स देंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वो भी सीबीएसई इस पॉइंट में मेंशन कर चुकी है। तो इस पॉइंट को भी आप बढ़िया से एक बार देख लेंगे। स्टूडेंट्स who have shifted to district in which the CBSE affiliated school is intended to change the examination center will have to directly identify the neighboring district to suitable for them, ठीक है ना। दूसरी जो बातें आ रही है इसके बाद देखिए प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ बातें कही गई है। प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है उनके लिए क्या कहा गया कि कोई भी कैंडिडेट अगर सेकेंड चांस, कंपार्टमेंटल, फेलियर ऑफ द प्रीवियस ईयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एडिशनल सब्जेक्ट, फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनसीटी जो कि दिल्ली के हैं, विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट्स एंड पत्राचार विद्यालय कैंडिडेट्स who have shifted from the districts of examination center to any other districts in India, ये लोग भी जो है ये अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं टू देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स। अब बात आती है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, कैंडिडेट्स who were studying in India और अब दूसरे जगह चले गए हैं। खास करके ये देखा जाता है कि जो नेपाल बॉर्डर के जो स्कूल्स जो होते हैं है ना, बॉर्डर एरियाज़ के जो स्कूल्स है तो पढ़ रहे थे इंडिया में लेकिन उनका घर है नेपाल में और अब ड्यू टू कोविड-19 वो नेपाल चले गए हैं। तो ये बच्चे क्या करेंगे? तो ये बच्चे भी इफ़ दे सो डिज़ायर कैन अपीयर फ्रॉम देयर एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, अगर ये चाहते हैं तो वो इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से परीक्षा दे सकते हैं। दिस कैंडिडेट्स विल ऑल्सो हैव टू मेक रिक्वेस्ट टू देयर ओन स्कूल, इनको भी अपने अपने स्कूल में रिक्वेस्ट देना है। एग्जामिनेशन सेंटर का लोकेशन, एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन सीबीएसई का जो ऐप है उसी के ज़रिए 20 जून से आप देख सकते हैं। यह ऐप प्ले स्टोर में फ्री अवेलेबल है। आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और 20 जून से आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है उसका लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। और अंत में ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें दिए हुए हैं कि
बच्चों के लिए नया अटेंडेंस शीट आएगा जो कि स्कूल्स अथॉरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं स्कूल अथॉरिटी के दृष्टिकोण से ये वीडियो जो भी स्कूल अथॉरिटी लोग देख रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपके हाथ में समय है। स्कूल अथॉरिटी के लिए ये कहा गया है कि 3 जून से 3 जून टू 9 जून तक आप सभी बच्चों से संपर्क बना ले और उनसे कंफर्मेशन ले ले कि वो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर ऐसा कोई होता है कि वो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो 9 तारीख तक ही वो अपने कैंडिडेट से वो रिक्वेस्ट एक लेटर जो है वो ले ले। इसके बाद उन रिक्वेस्ट को सीबीएसई को अपलोड करना है 11 तारीख तक। प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है वो 3 से 11 तारीख तक में अप्लाई कर सकते हैं फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर। अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय द सीबीएसई अपना जो डाटा है फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल्स वो 16 जून से अपलोड करना शुरू कर देगी। स्कूल टू कम्युनिकेट, स्कूल को क्या करना है उसके बाद कि वो अपने अपने कैंडिडेट्स को इन एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में जानकारी दे दे जो नए एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का मतलब डाउनलोडिंग ऑफ परमिशन लेटर बाय द प्राइवेट कैंडिडेट को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि 16 जून से 20 जून तक का समय दिया गया है। इस दौरान प्राइवेट कैंडिडेट्स परमिशन लेटर फॉर द चेंज इन सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार के सीबीएसई एग्ज़ाम मटेरियल जो है वो 16 जून से सीबीएसई वेबसाइट्स पर सीबीएसई का जो परीक्षा पोर्टल है एग्ज़ाम पोर्टल उसी पर दे दिया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन चेक द लोकेशन, पहले भी मैं अभी बता चुकी हूँ, अपना एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन वो जो है 20 तारीख से 20 जून से ये देख सकते हैं। किसी भी तरह का अगर क्वेरीज है, क्योंकि बच्चे हैं उनके मन में बहुत तरह के क्वेरीज हो सकते हैं, तो इन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए जो सीबीएसई का हेल्पलाइन नंबर है फॉर द स्टूडेंट्स और वो है 1800118002 और ये सर्विस जो है वो सभी वर्किंग डेज में 9:30 बजे से 5 बजे तक आपको उपलब्ध होती है। आशा रख रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके उपयोग में आएंगे और आगे के जानकारी के लिए अपडेटेड रखेंगे आपको।